सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स के बारे में है कि रोटेट करते करते तीनों एक सिद्ध में हो जाते हैं, एक लीनियर में आ जाते हैं। तो जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाए तो सूर्य ग्रहण होता है, क्योंकि ये चंद्रमा बीच में आकर इसकी छाया जो होती है वो सूर्य पर पड़ती है, तो ये सूर्य ग्रहण होता है। और लूनर इक्लिप्स के लिए इसमें क्या होता है कि सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, तो सूर्य का जो पूरी प्रकाश यहाँ इस पे छाया बना देती है, पृथ्वी से छाया बन जाती है चंद्रमा पे। इस कारण चंद्रमा का पूरा प्रकाशमान हमें नहीं दिख पाता है। तो इसलिए और अब हम लोग किताबों के अंदर का पिटारा खोलेंगे कि इसमें क्या क्या है। तो ये सबसे पहले मैं अक्षरों का बच्चों को ज्ञान कराना सिखाऊंगी। जब बच्चे अच्छी तरह सीख जाएंगे तो मैं उन्हें बोलूँगी किसी भी रैंडम वर्ड पे कि आप वो चीज़ मुझे बताओ, जैसे द बताओ, द कहाँ है, तो बच्चे वहाँ बिंदी चिपकाएंगे। अब क्योंकि ये लैमिनेटेड है तो हम इसे रीयूज भी कर सकते हैं। सेकेंड है, फिर जब बच्चे वो सीख जाए तो उसके बाद वो शब्द बनाना सीखेंगे। फिर 2 अक्षर के 3 अक्षर के शब्द, इसके साथ 4 अक्षर के शब्द, ये 4 अक्षर के शब्द। इस तरीके से बच्चे जब शब्द बनाना सीखेंगे तो हम उन्हें और एडवांस लेवल पे व्याकरण में लेके जाएंगे। फिर उसमें भी विलोम शब्द है, वचन बदलना है, पर्यायवाची शब्द है। इसके कुछ उदाहरण और एक्स्ट्रा मैंने रखे हुए हैं। और फिर उसके बाद इंग्लिश में भी हम लोग अल्फ़ाबेट से ही शुरू करेंगे, क्योंकि बेसिक तो वही है, लेकिन भारत के मिशन के अनुसार हम लोगों को बच्चों को 3 क्लास से 9 क्लास तक बिल्कुल अक्षर अच्छे से आना चाहिए, शब्द अच्छे से आने चाहिए, पढ़ने आना चाहिए और नंबर्स के ज्ञान होने चाहिए। तो उस हिसाब से फिर हम लोग इसको और आगे बढ़ाएंगे। तो ये हमारे वॉवेल्स हैं, बच्चे रैंडमली भी पिक कर सकते हैं और ऐसे देख भी सकते हैं। और ये उसके बाद बच्चे फिर शब्द बनाना सीखेंगे इंग्लिश में भी, जैसे फैट, कैट, बैट एक्सेट्रा। इस तरीके से बच्चे शब्द बनाएंगे। फिर उसके बाद वैसे ही स्मॉल है, अब मैं इसे हटा दूँ तो ये मॉल बन जाएगा, फिर मैं इसे हटा दूँ तो ये ऑल। ये गेम है जिससे कि हम बच्चों को बता सकते हैं कि कलर कैसे, मतलब मैं बोलूँ किसी बच्चे को, मैं चलिए मैं बच्ची ओके मैम, तो आप मुझे पिंक वाली फिश पकड़ के दिखाइए। यहाँ वेरी गुड, मैंने पकड़ लिया। ऐसे ही हम बच्चों को कलर्स के बारे में बता सकते हैं। और मैंने यहाँ रैंडम कुछ नंबर्स लिखे हैं, अगर बच्चे नंबर्स को अच्छे। और हम लोगों ने जो TLM बनाया है उसका नाम है जल चक्र। कौन क्लास का बनाया है ना? 1 to 5 3 to 5 के लिए स्पेशली है मैंने, जहाँ पर बच्चों को इस प्रदर्शन के द्वारा मैं सिखा सकता हूँ कि किस प्रकार सूरज की रोशनी से जब हमारे जल संकट क्षेत्र पर ये पड़ती हैं उसकी किरणें, तो वहाँ पर रहने वाली जो वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया शुरू होती है उससे ये चीज़ें बादल में कन्वर्ट करती हैं, बादल में बदल जाती हैं। उसके बाद ये बादल वर्षा के रूप में वापस हमारी धरती पर वापस आती है, जहाँ पर ये दो तरह से चली जाती है। एक यहाँ पे से इसका भाप बन के ये वापस बादल में जाता है, दूसरा ये जल संग्रह क्षेत्र में जाने के बाद वापस इसका वाष्पीकरण होता है। और इस तरह से ये प्रक्रिया अनवरत चलती रहती है। मुख्य संख्याएं कैसे बनती